मियाँ साहब, अब मार्को रूबियो जो हैं वो खलीजी ममालिक में जा रहे हैं, मगर मैं थोड़ी सी एक इसका पर्सपेक्टिव आपको दे दूँ। कल जो ख़बरें आई हैं वो ये है कि कोविड के बाद इस पिछले महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का लॉस हुआ है अमेरिका में, वो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है जिसमें हम देख चुके हैं कि जो एक पैनिक था, जिस पैनिक में प्रेसिडेंट ट्रंप तेज़ी से बढ़ा रहा था जो टैरिफ है, उससे हम देख रहे हैं कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग और मईशत पर बहुत बड़ी जद आ रही है। और अब वो इधर उधर से पैसे की पहले तो, और साथ ख़तरा ये है कि जो ईरान तो पहले ही युआन में डील कर रहा था या चाइनीज़ करेंसी में डील कर रहा था, अब ख़तरा ये भी अमेरिका बहादुर को बढ़ गया है कि वहाँ पे जो एक इनफ्लो था, नो फ्री लंचेस एनी मोर फॉर अमेरिका इन जीसीसी कंट्रीज़। अब वो जो था कि जी अब हम जो आदमी वहाँ से तेल ख़रीदे वो डॉलरों में ख़रीदे, डॉलरों की डिमांड हाई रहे तो ज़ाहिर है करेंसी ऊपर रहेगी, और वो जो डोमिनेशन थी अब वो भी ख़त्म होती नज़र आती है। और इसी मंजर में देखा जा रहा है मार्को रूबियो का जो दौरा है कि जी वो इससे पहले ट्रंप कह चुका है कि जो जंग के अखराजात हैं हम इन ममालिक से लेंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि ये उठाएं अपना सामान यहाँ से, ये जो आपके ये जो आपकी बेसिस हैं, तो अब वो पैसे तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर को मिलने मुश्किल हैं। अब तो पैसे या तो जाएंगे उन ममालिक को जो सिक्योरिटी देंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करेंगे, और ईरान के साथ जो ईरान एक पावर बन के उभर रहा है उसके साथ तिजारती तल्लुकात होंगे। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो वेदर ये मुल्क कतर वगैरह जिस तरीके से इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कतर की तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में और यूरोप में, और उन्होंने न जाने कितने एयरपोर्ट्स जो हैं वहाँ पे उनके स्टेक्स हैं, और दैट्स ऑल दैट। मुझे लगता है ये अब रोल बैक होगी वहाँ पे अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इतनी महफूज नज़र नहीं आती। मियाँ साहब, जिस तरह अंदर का बुरान है, लोगों को निकाल रहे हैं वहाँ से, लोग हिजरत करके जा रहे हैं, 2-2.5 लाख लोग पिछले साल अमेरिका के अपने शहरी अपनी ही शहरियत बदल के दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। तो बड़े तब्दीलियों की जद में है ये अहद। मियाँ साहब, आपका योर टेक ऑन दिस। देखें कायद साहब, जो बात है कतर और सऊदी अरब की, सऊदी अरब और कतर तो पैसे नहीं देने लगे। ट्रंप साहब का ये ख्वाब है कि वो पैसे देंगे, और अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, बल्कि उनका जो खर्चा हुआ है, अखराजात वो कहते हैं इसको, हालांकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरह का नुकसान खबरें आ रही हैं वो अमेरिका जो है शायद तारीख में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 40 दिन की जंग में उतना बड़ा नुकसान कर लिया है जितना 20 साल की अफगानिस्तान की जंग में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना उन्होंने नुकसान इसमें कर लिया है। तो अरब ममालिक क्यों उसको पैसा देंगे? क्योंकि अरब ममालिक के पर तो उनके अड्डे थे, और वहाँ से ही तो उनके अड्डों पर जो है वो हमले हुए, और उसी वजह से ही तो वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर आबना हरमुज जो है बंद रही, और अमेरिका की मौजूदगी की वजह से तो जो प्रॉब्लम हुई है। इसलिए अरब ममालिक तो उनको कह रहे हैं कि वो वहाँ से जाएँ। जहाँ तक यूएई का मामला है, तो यूएई में जो पहले सरमायाकारी थी, वहाँ से सरमायाकार जो है वो जा चुके हैं। बिलियनियर्स जो है 2025 के में बहुत ज़्यादा आए, वहाँ पर टॉप बिलियनियर्स आए, लेकिन 2026 की जो जंग है इसमें वो सारे के सारे यहाँ से निकल गए। अब अमेरिका की कोशिश है कि वहाँ पर सरमाया वापस आए, और वहाँ से सरमाया जो है अमेरिका अपने मुल्क में लेके जाए, जिस तरह पहले लेके जाता था। कतर ने इन्वेस्टमेंट के लिए वादा किया हुआ था 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, सऊदी अरब ने वादा किया हुआ था। अब क्यों वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? उनको सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? सिक्योरिटी इत्तेहाद से मिलेगी। कैसा बहुत 2-3 चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। एक तो ये है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब आज एक इंतहा पसंद यहूदी जो वजीर हैं उनका बयान मेरे सामने है। उन्होंने ये कह दिया है कि पूरा लबनान हमारा खेल का मैदान होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि लबनान जनूबी हिस्सा नहीं, सिर्फ पूरे का पूरा लबनान जो है वो लेना है, पूरे लबनान पर जो है वो कब्जा करना है। इस तरह के वो बयानात दे रहे हैं। एक जानिब जो है नेतान्याहू अपने फौजियों से खिताब करता है, और क्या कहता है? वो कहता है कि हमें अमेरिका की अस्करी जो कुव्वत है उससे इमदाद से बाहर निकलना है, हमें अपनी खुद कफालत जो है वो हासिल करनी है, हमें अपना असला बनाना है, अपनी जो है अस्करी कुव्वत जो है वो हासिल करनी है। दूसरी तरफ जो है वो ये उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लबनान के बाद आगे भी बढ़ना है। तो अब मुस्लिम ममालिक को ना सिर्फ इत्तेहाद दिखाना होगा, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी करने होंगे, अपनी तजारत के अरेंजमेंट भी करने होंगे, और ये इत्तेहाद बनेगा तो ये खित्ता जो है वो इस हालत में जो सर्वाइव कर पाएगा। वरना तो इजराइल आगे बढ़ रहा है,
तो ये वक्त की जो है वो ज़रूरत है अच्छा। कि जो ईरान है वो भी सऊदी अरब, कतर, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की ये एक इत्तेहाद बने और अच्छा मियां साहब, मैं आपको बने, तब ही ये काम रुकेगा, वरना नहीं रुक पाएगा। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूं, जितनी यूएस मिलिट्री बेसिस थी गल्फ कोऑपरेशन कंट्री जीसीसी में, इनको फाइनेंस किया जाता था होस्ट नेशन सपोर्ट के नाम से। एक फंड था, यानी जिसमें कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, ये हैविली फाइनेंस करते थे इन बेसिस को। और बेसिस को फाइनेंस इसलिए करते थे मियां साहब, बिलियंस ऑफ डॉलर में थी ये। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका में, उनको तो छोड़ दें, वो क्योंकि वो सेफ हेवन था उनके लिए। ये जो सारी शेखडम्स हैं, ये मोनार्कीज़ हैं, ये अपना माल वाल तो उधर ही तेल से जो बना के रखते थे। अब ये एक तो इन्होंने पैसे दिए, ये पैसे दे रहे थे मुसलसल जब तक ये ईरान की जंग, और अब तक भी शायद ये सिलसिला चल रहा हो। और ये इन पैसों के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट वहाँ पे जो हमले हुए और जो नुकसान हुआ, तो वो उल्टा इस सारी इन्वेस्टमेंट का तो एक उल्टा असर हुआ कि उनके नुकसानात हुए, उनकी बिल्डिंग्स पर हमले हुए, और वहाँ से जो हमले ईरान पर किए गए उसकी जवाबी कार्रवाई में खुद ये तमाम कौमें और ये मुल्क जो हैं वो ख़तरे में आ गए। तो ये पैसे ऑलरेडी वो दे रहे थे, ये सारे पैसे ये मुल्क दे रहे थे जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये जो कि एक होस्ट मेंटेनेंस फंड के नाम से था इसी तरह। तो ये अब ख़त्म होगा, ये माल भी आना बंद होगा। ये कोई अच्छे दिन नहीं है मेरे ख्याल में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उधर अगर आप देखें तो वो जो एक यहूदी लाबी थी, या जिसे क्या APEC कहते हैं समथिंग, आई एम सॉरी मेरा नाम गलत भी अगर बोल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, तो वो उनका भी खेल ख़त्म हुआ वहाँ पे। तो ये खासा एक बदला हुआ ज़माना है कि जिस तरह वो क्या रज़ी तिरजवी ने कहा था कि होंठ फेरता रहता है होंठों पर ज़ुबान, हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया वाला मामला है। तो अब तो ये है कि ये पैसे यहाँ से निकलेंगे, ये ईरान में इन्वेस्ट होंगे, या ये जो अल्टरनेट मुतबादिल सिक्योरिटी जो मुल्क फराम करेगा वहाँ पर देने पड़ेंगे। मियाँ साहब देखिए काजी साहब, 142 अरब डॉलर की जो है वो एक दिफाई छतरी थी जो कि अमेरिका ने उनको प्रोवाइड कर रखी थी, जो कि बिल्कुल नाकाम हो गई। वहाँ पर तमाम सिस्टम जो है वो ईरान अमेरिका जंग के दौरान उनका ख़त्म हो गया। और जो न्यूयॉर्क टाइम या दीगर अखबारात आलमी मीडिया जो है वो लिख रहा है, वो बड़े होशरबा फिगर्स हैं। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि जो F-15 है, जो त्यारा जब गिरा तो उसके पायलट ने क्या देखा, उसके पायलट ने देखा जो ईरान के अंदर की तरफ से उसकी तरफ जो एक ड्रोन बढ़ रहे थे वो एक जेलीफिश की तरह बढ़ रहे थे, और उसके एक ड्रोन के साथ कई ड्रोन्स थे, और उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ था। उस तरफ जो इस तरह की टेक्नोलॉजी जब इस खित्ते में आ गई तो फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी उसके सामने टिक नहीं पाई। इसलिए वहां पर जो है वो अब अरब ममालिक को ये एहसास बढ़ चुका है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, इसलिए अमेरिका को उन्होंने वहां से खैरबात कह दिया है। अब उनकी हिफाजत कौन करेगा, हिफाजत की छतरी कौन देगा, वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। आज मैं एक ईरान का भी बयान पढ़ रहा था, ईरान के जो फौज के स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिसर्च के सेंटर के जो सरबराह हैं, उनका एक बयान था कि हमने दिफाई हिकमत अमली खत्म कर दी है, हमने अब जारहाना हिकमत अमली जो है वो स्टार्ट कर ली है। अगर उन पर ये नहीं कि वो इंतजार करेंगे कि हम पर हमला होगा तो हम दिफा करेंगे, बल्कि उनको शक पड़ेगा तो वो हमला करेंगे। और वो हमला किस पर होगा, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि लुबनान के हवाले से वो वहां पर बाकायदा तौर पर एज ए फ्रीक वो इसमें शामिल हो जाएंगे और वो बाकायदा इसराइल के साथ जंग करेंगे। अब उस खित्ते के अंदर जहां पर अरब ये समझते थे कि उनको सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका दे रहा है, वो सिक्योरिटी छतरी तो खत्म हो गई है, वो नाकाम हो गई है। अब सिक्योरिटी की छतरी जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, और इस हवाले से अरबों में एहसास बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने राब्ते भी किए हैं, और डेवलपमेंट है थी कतर की, कुवैत की, बहरीन की और मिस्र की, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान से राब्ता किया है। और जो इसहाक डार साहब वहां पर दौरे पर गए थे और 4 वज़राए मालिक के वज़राए खारजा की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी तो यही कुछ डिस्कस हुआ है। तो अगला जो अरेंजमेंट है काजी साहब, मियां साहब ये अगले अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ करेगा सर कि ये जो एक इत्तेहाद बन रहा है, नेटो नहीं कहना चाहिए, नेटो तो हमारा लफ्ज़ नहीं है, कोई इंडिजिनस ही इसमें अभी जो पजिशकियान जो प्रेसिडेंट आए हुए थे उन्होंने भी कहा है कि ये जो अगला एक दिफाई इत्तेहाद या इसार बन रहा है इसमें ईरान को भी शामिल किया जाए। और ईरान यहाँ पे अब खित्ते के ममालिक के साथ जब सेंक्शन उठेंगी तो उसका कोई जंग करने का इरादा नहीं है। और इससे पहले भी दीगर जो GCC कंट्रीज़ हैं वही ईरान को दुश्मन समझते रहे हैं बिला वजह, मेरे ख्याल में, हालांकि इसकी कोई रीज़न नहीं थी। और अब तो खैर वो भी आ गए हैं सारे लाइन में।
तो अब ये हम देखा जा रहा है कि ये जो इन मुल्कों का जो दिफाई है सारे, ये भी कहा जा रहा है कि शायद आई डोंट नो, अभी कुछ खबरें इस हवाले से क्लियर नहीं है, लेकिन इसको लीड शायद कोई पाकिस्तानी जनरल या कोई शख्सियत ही करे, ये भी कहा जा रहा है। आई डोंट नो, इस हवाले से आपकी कुछ सेंस है या अभी ये कबल अज़ वक्त है इस बारे में बात करना, मियाँ साहब? कैद साहब, इस हवाले से आप देखें कि सऊदी अरब में जो 34 मुल्की इत्तेहाद है, फौज के सरबराह जो हैं वो भी तो पाकिस्तानी जनरल हैं। जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे अगर कोई और जनरल जो है वो लेता है तो वो भी पाकिस्तानी जनरल ही होगा, और वो फिर उसका जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि वो बाकायदा तौर पर एक इत्तेहाद जो है वो बनेगा, जो कि इत्तेहाद बनने जा रहा है, और ये इत्तेहाद जो है ये यकीनी बनने जा रहा है। अब एहसास जो है वो बढ़ चुका है। ईरानी सदर यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उन्होंने बयान दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ईरान खुद उस इत्तेहाद में शामिल होना चाह रहा है, और ये जब पीस एग्रीमेंट हो जाता है जो फाइनल होना है 60 रोज के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरफ जो है वो बहुत जल्दी से डेवलपमेंट जो है वो होनी है। वो इसलिए होनी है कि इजराइल बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहा है कि वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, वो एक मुल्क पर नहीं रुकेगा, वो सिर्फ लुबनान पर नहीं रुकेगा, अच्छा वो मियां साहब, एक और वो गजा पर रुकेगा, वो गजा की मगरबी पट्टी पर भी जाएगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो फिर उसको रोकने का एक ही हल है,